हेलो एवरीवन। फाइनली सी इंस्टीट्यूट ने आपके एक सवाल का जवाब कल दे दिया कि एग्जाम आगे बढ़ेंगी और अब आपके पास एडिशनल 38 डेज हैं। 2020 में ऐसे भी हमारे पास 29th फरवरी का एक एडिशनल डे होता ही था, विच यूज्ड टू बी फेल्ट वेरी लकी बिकॉज आई एम सेइंग when you give the exams, the additional day of February really helps, when you're preparing for both the groups and you suddenly find चलो एक दिन और मिल रहा है यहाँ पे मुझे। और ऐसी कश्मकश में जहाँ पे हम एकदम टाइम प्रेस्ड होते हैं अटेम्प्ट से एक डेढ़ महीने पहले की ड्यूरेशन में, वहाँ पे गेटिंग एडिशनल 38 days for the exam because now the exams are 19 June for CA final and 20th June for CA Inter is a breather. Obviously, we've not got this for the best of the reasons because of the coronavirus thing, which is not very motivating. But nevertheless, or whatever reasons, we've got an extension and definitely बहुत सारे अब मेरी unfulfilled plans जो टाइम के कारण मैं पूरे नहीं कर पा रहा था, I might be able to do that. ये जवाब मिलने के साथ साथ हमारे मन में कई सारे सवाल आना शुरू हो गए। इनफैक्ट कल अनाउंसमेंट आया और आज एक दिन में ही a lot of students have started asking queries in the sense of कि सर अब कैसे प्लान करें, थोड़ा सा एक और एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना दीजिए, पढ़ने की कुछ स्ट्रैटेजी बता दीजिए, प्लान कैसे रिवाइज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मिल गया है, इसके बाद वाले अटेम्प्ट में हमारे बीच में टाइम गैप बहुत कम होगा, मेरा सिंगल ग्रुप है वहाँ पे मैं कैसे प्लान करूँगा, खुदा ना खास्ता कहीं इधर कुछ हो गया तो उसके बाद तो आई विल हैव good 1.5 months less actually, which I usually used to have between the result and the next attempt. और सर अच्छा अच्छा बोलो, ऐसा क्यों सोचना, but I'm just trying to tell different possibilities which do exist. So because of that, it really is very important that you utilize this additional time very well so that you can basically turn every unturned stone and make sure that you give your best shot और आपकी probability of clearing the exams को आप extreme high levels पर ले जा सकते हैं। I will not make a plan for you, but I'll definitely give some tips and do's while you make a plan, because what is important is that plan should be made on your own, because जब आप planning करते हो तो iterations दिमाग में जो जाती हैं उससे वो plan दिमाग में ingrain हो जाता है। किसी और का दिया हुआ plan really is something like you could say किसी शायर की गजल पढ़ने जैसा। गजल जब हम खुद लिखते हैं और किसी शायर की गजल पढ़ते हैं, डेफिनेटली दोनों की हमारी मेमोरी में रिटेंशन दोनों का बहुत बहुत डिफरेंट होगा। सो इन ऑर्डर टू मेक योर प्लान आई विल गिव यू सम क्विक tips, and what are these tips going to be like? First and foremost, okay, cool. So what I would like to give a tip to you is, let's start with the fact of no, no, चलिए, सबसे पहले आप एक काम करो, आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। When I say the Achilles heel or the bottleneck activities, जो आपको लगता है कि जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम है, आपको डर लगता है, आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो, इस तरह के एरिया सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। सॉरी, so first identify the bottleneck activities, and when I say bottleneck activities, I am referring to those areas जहाँ पे आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करी है ऐसा आपको लगता है। सी फाइनल होल कोर्स में कई बार स्टूडेंट कंसोलिडेशन का चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार नहीं करता है बिकॉज इट्स वेरी लेंथी, एग्जाम में क्वेश्चन होगा नहीं होगा, बैलेंस शीट टैली होगी नहीं, और ऐसे भी कंपलसरी में नहीं आता है तो मैं ऑप्शनल में छोड़ सकता हूँ। इस तरह के मन से सारे ख्यालात हटा दो और अब एक चीज़ ध्यान रख लो कि आपको अब जो आपका एग्जाम का पेपर तैयार करना है, यू हैव टू प्रिपेयर योर पेपर फॉर फुल 120 और 124 मार्क्स एंड नॉट जस्ट 100 मार्क्स। 100% तैयारी की अब आप प्लानिंग करिए, ना कि you should not really be planning for a 100 marks of paper, क्योंकि आप एक चीज समझो, कितना भी तैयार करके जाओ एग्जाम में 10-15% क्वेश्चंस जो होते हैं टिपिकल आते ही आते हैं, और इन क्वेश्चंस के लिए आपको वहां पे एट दैट मोमेंट इम्प्रॉम्प्टू अप्रोच लगा के उसे सॉल्व करना पड़ेगा। उसको आप उस एडिशनल ऑप्शनल क्वेश्चन के फॉर्म में रखिए कि वहां पे आपको एक लिबर्टी हो एक क्वेश्चन चूज करने की, अवॉइड करने की। But then otherwise you should be not be just preparing for 100 marks, eventually वहां पे फिर आप 70-80 मार्क का पेपर ही अच्छे से कर पाओगे। तो 120 मार्क की तैयारी करने के लिए वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, उनको बहुत अच्छे से कवर करो। दैट इज माय फर्स्ट स्टेप। सेकंड, 120 मार्क्स की आपको तैयारी करना है,
Third, what you should be doing is you should at least take one test series. If you are already taking, increase it by one, और एटलीस्ट टेक वन कंप्लीट टेस्ट सीरीज. उतना भी नहीं तो कम से कम दो प्रैक्टिकल और दो थ्योरी सब्जेक्ट्स आपको टेस्ट सीरीज में लेना ही लेना है. आई कैन गारंटी यू कि एक टेस्ट सीरीज देने से उस एग्जाम एनवायरनमेंट जैसे माहौल में मन को ढाल कर जब आप पेपर देंगे, भले ही आप घर से दे, बिकॉज यू हैव दोस टेस्ट सीरीज. fastestseries.com also is an option for you. We've also started with our test series, which is open for all students, for all subjects of CA intermediate and final. So you can take up that particular test series or any test series for that matter, and you will at least get a good idea कि उस 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ हम टाइम ज़्यादा दे देते हैं, कम देना चाहिए था, रिव्यू करने के क्या फायदे होते हैं, सीक्वेंस क्या होना चाहिए. तो यू शुड डेफिनेटली टेक अप एटलीस्ट 4 papers, 2 practical and 2 theory papers in your test series and try spending some time on that. सेकेंड, जितने भी रिवीजन आपने प्लान किए थे उसके ओवर एंड अबाव आप एक रिवीजन एडिशनली कम से कम प्लान करोगे मिनिमम. One of my friends in ITC, when I used to work in ITC, this is 2003 to 6 when I was in ITC Calcutta. One of my friends, he got All India third rank, Dharamveer Singla. He had done 7 revisions before the exam and he just got 3.5 months leave from his office. Another friend of mine, Shrimoy Sarkar, now Shrimoy Chakrabarti, and she also got All India third rank and she had done 4 revisions. वन थिंग इज कॉमन दोस्तों, जितने भी लोग बहुत अच्छा स्कोर करते हैं दे डू प्लान फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नंबर ऑफ रिविजन्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आना ही नहीं, इमीडिएटली आंसर आना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्वेश्चन पढ़ने में और आंसर लिखने के बीच में देयर इज नो थिंकिंग प्रोसेस टाइम गैप व्हिच यू हैव. रिविजन से वो टाइम गैप खत्म होता है और आप इम्प्रॉम्प्टो उस आंसर को निकाल के दे पाते हैं. तो दैट इज व्हाई यू शुड एटलीस्ट प्लान फॉर वन मोर रिविजन फॉर श्योर इज वन थिंग you should be doing. And apart from that, one simple term is please make a plan. और प्लान आपको कैसे बनाना है, तो you should create a plan which should be, let's say, a demand supply plan. When I say a demand supply plan would be, let's say for example, subject 1, say FR, your course, wherein you should first mention all your topics in the sequence in which you are going to study. So let's say for example, schedule 3 in days 1, financial instruments, consolidation and business combination, share-based payment, and let's say all the Indies and then other topics. Say for example, इसमें आपको क्या क्या कवर करने होंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि I'll have to study from my notes. I will also have to do my question bank or striker, what we call it. और इसके अलावा आपको जो भी कुछ लगता है if you have to go through the study material. और यहाँ पे आप लिख दो ये सब सोचते हुए कि how much total hours do you think you'll have to give to this. तो यहाँ से कि जितना मैं कर चुका हूँ उसके बाद अब बचे हुए टाइम पीरियड में, लेट्स से फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3 इज गोइंग टू टेक 2 आवर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू टेक 5 आवर्स, कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन 10 आवर्स, और व्हाटएवर, आई एम नॉट गिविंग यू एन एक्चुअल फिगर फॉर इट. और ये सब करके आप टोटल लगाएंगे तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यू से कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू टेक फॉर मी 80 आवर्स. ऐसे आपको सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट एन जो भी आप दे रहे हैं उन सब के लिए प्रिपेयर करना है, और इसके बेसिस पे आपके टोटल hours आ जाएंगे for all subjects. And let's say for example these total hours come to 400 hours is what you are looking at. And then after that, once you do all this particular thing, what you also need to do is you need to make a supply map. Acha, what I used to do is others I also used to keep additional time for RTP इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट पेपर. एटलीस्ट पिछले 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी आपको देखना ही चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर, और अगर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई अमेंडमेंट्स एडिशनली देखने हैं तो वो उसके एडिशनल आवर्स आप यहीं पे डाल दें. फिर सप्लाई में आप क्या करोगे, यू विल सिंपली मेंशन द डेट हियर as to what is the date, and number of hours which you study on a daily basis for it is something which you'll have to mention here. If you are still watching any lectures or planning to watch any particular lectures, then you'll have to deduct those hours and then you'll have to mention self study hours आपके कितने रहेंगे. Then इसके basis पे you'll have to jot down in terms of what is the total number of hours you are having, और ये date आपकी कहाँ से शुरू होगी. तो let's say for example you're starting this from 29th of March and you'll be starting with your, you've already done ones and you're starting with your revision or something. तो आप ये प्लान करो कि अब आप अगला रिविजन जो शुरू करना चाहते हो वो कब से करना चाहते हो, उससे पहले की डेट रखिए. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि नाउ आई वांट टू प्लान माय फर्स्ट रिविजन स्टार्टिंग फ्रॉम, और द नेक्स्ट रिविजन व्हाटएवर इज ड्यू इज समथिंग व्हिच आई विल बी डूइंग से फ्रॉम 10th ऑफ मे. तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए दैट 10th मे इज व्हाट यू हैव द टाइम, और यहाँ पे आप अपने आवर्स प्लॉट कर दीजिए, और इन आवर्स के साथ साथ में व्हाट यू डू इज यू कैलकुलेट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ आवर्स. एंड देन व्हेन यू कंपेयर दीज टू थिंग्स, आई एम श्योर कि ये वाला जो पर्टिकुलर आवर्स होएगा वो 400 से कम ही आएगा. तो आपको समझ में आएगा कि यार आई डोंट रियली हैव टू मच ऑफ टाइम लेफ्ट.
तो या तो फिर आप 10 मई को 12 मई करोगे, या यहाँ पे आप नंबर ऑफ आवर्स पर डे की स्टडी के आप थोड़े बढ़ाओगे, और यू विल बी डूइंग थिंग्स लाइक दैट। डेफिनेटली ध्यान रखना, ये जो आवर्स हैं, ये जो आपने इनिशियली प्लान किए थे उससे ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो जो एरियाज में आप स्ट्रांग नहीं है आप उस पर एक्स्ट्रा टाइम दोगे, मे बी बाय व्यूइंग सम लेक्चर्स और रिविजन वीडियोस ऑन द यूट्यूब, और स्टडिंग एडिशनल कंटेंट, और रेफरिंग टू एडिशनल क्वेश्चन बैंक और मटेरियल। सो इन दैट सेंस, एक बार जब आप जॉट डाउन करोगे ये सारी चीज़ों को, स्पेंडिंग ऑलमोस्ट से 1 to 2 hours on this, then you will get a good idea in terms of, I really don't have too much time to spend, because I have to invest each and every minute what I have, so that I can really make the most of my time. ध्यान रखना दोस्तों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत अच्छे से तैयारी करके हमारी ये एग्जाम जो आने वाली है इसको हम क्लियर कर लें, बिकॉज जस्ट इन केस इफ समथिंग unfavorable happens, I'm not saying it will, but just to keep understanding of all the realistic probabilities, I really will not have too much time in the next attempt, given the fact of rechecking of papers and all that otherwise is actually a process which is not yet evolved to a large extent by the institute. तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना के इसके हिसाब से तैयारी शुरू कर दें। एज सच आपके पास और कोई काम भी नहीं है करने के लिए, देर आर नो डाइवर्जन और डाइग्रेशन एज सच मूविंग आउट ऑफ समथिंग। Given this particular fact and everything said, if you have any kind of medical emergencies at your home for whatever particular reasons, everything of this what I've told you can wait. That should be the priority. जान है तो जान है, सिंपल सी बात है। योर हेल्थ इज योर वेल्थ, यू शुड बी फर्स्ट फोकसिंग ऑन दैट, प्लीज अंडरस्टैंड। If you have a medical concern, everybody understands that particular thing and that is the priority. Please don't get bogged down with this कि यार मेरा अटेम्प्ट है, मैं कभी फेल नहीं हुआ हूँ, कभी एग्जाम मिस नहीं करी है, या मैं इस बार पक्का क्लियर कर सकता था लेकिन मेरे दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ना सोचे। This is a test of life. You need to understand and identify what things can wait and what not, and you need to accordingly prioritize. Nevertheless, I would just request you to take informed decisions and make them right. As Ratan Tata says, I don't take right decisions, I take decisions and I make them right. So, this is that particular time that you stay on your path at home and stay focused. Look at the aim, what is there in front of you, and how best can you achieve it. This is a brilliant and a great favorable time for you that you can really cover each and everything conceptually in details with practice without missing out on anything, ultimately increasing your probability of clearing the exams. You have any queries to mention in the comment box, I'll be glad to answer that. हाँ बात सही है सर, ऐसे भी अभी फुर्सत में हो गया आप भी। Anyways, so Fursat is just a state of mind, nothing more than that. Wish you all the very best for your exams. I am making another video which actually will also give you details about the batches which you are running and having. That will give you an idea in case you're planning to take a fast track batch or some material or something or the other. You can take that particular video and do get a feel about the batches and what do they offer. Thank you.